वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिक्रूटमेंट जारी की गई है जो है 1500 पोस्ट के लिए, और इसकी पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। लोकल बैंक ऑफिसर के बारे में हम आगे देखते हैं। अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे freejobalert.com वेबसाइट है, वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपका जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 850 का एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST कैंडिडेट के लिए 175 का आपका फ़ीस है। आगे हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या है, और रिलैक्सेशन एंड एज। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन फिलअप शुरू हो चुका है, और जो लास्ट डेट है इसे फिल करने की वो है 13 नवंबर की। तो आप 13 नवंबर के पहले इसे फिल कर लीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम दी गई है 20 और मैक्सिमम दी गई है 30 एज लिमिट। इसे कोई भी ग्रेजुएट पर्सन अप्लाई कर सकता है, एनी डिग्री, चाहे वो किसने किसी भी स्ट्रीम से इसे अप्लाई किया हो वो इसे अप्लाई किसी भी स्ट्रीम से अपना क्वालिफिकेशन उसने किया वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात की गई है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है वो है आपकी कर्नाटक से। उसके बाद जो सबसे कम वैकेंसी है यहाँ पे आसाम और आपका महाराष्ट्र से सबसे कम वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। उसमें जो यूनियन बैंक है, जो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है उसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो पोस्ट है वो लोकल बैंक ऑफिसर की है। ये एक बैंक PO की तरह जॉब होती है और जिसका स्केल 1 होता है, और इसमें आपको बेसिक पे 48,000 के आसपास और जो ओवरऑल आपका पेमेंट आएगा वो 80 के आसपास आएगा। और वैकेंसी है यहाँ पे 1500 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम कि जो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है वो क्या है, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए 50 वैकेंसी दी गई है और आसाम के लिए 50 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे कर्नाटका की है, 300 वैकेंसी है, और ये स्टेट आपके कैटेगरी वाइज वेरी कर रही है। मतलब SC ST OBC आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उसके कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये जो अप्लाई शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर है, तो आप उसके पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो है मिनिमम 20 की एज है और मैक्सिमम 30 की एज है, और जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो एज़ पर रूल मिलने वाला है। जैसे अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो आपको 5 ईयर्स मतलब 35 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 33 है, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 40 ईयर्स है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए सेम 35 का रिलैक्सेशन है, और जो पर्सन अफेक्टेड है उनके लिए भी 35 ईयर तक वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, मतलब मेन इम्पोर्टेंट बात जो की गई है वो है आपकी एग्ज़ाम के बारे रिलेटेड। एग्ज़ाम जो होने वाली है वो आपकी मेंस होने वाली है, प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। मेंस के बाद आपको एक इंटरव्यू है और साथ में आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट दी गई है। मेंस का जो लेवल होने वाला है ये सेम आपका लेवल रहेगा इसका। IBPS क्लर्क मेंस
जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होता है वैसा ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। सेम आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और डाटा एनालिसिस, ऐसा एग्ज़ाम है इसका। और आपको साथ में एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे भी दिया गया है। मेंस का जो पेपर होता है उसी की तरह इसका पेपर होने वाला है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर उन्होंने ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया तो ग्रुप डिस्कशन भी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका पीरियड की, प्रोबेशनरी पीरियड, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी वो 2 साल की होगी। एक तरफ का आपका इंटर्नशिप होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और मेन इम्पॉर्टेंट है आपका बॉन्ड। जो बॉन्ड है वो आपको 3 इयर्स का बॉन्ड दिया गया है। अगर आपने किसी भी वजह से इसे 3 साल के पहले ही आपने छोड़ दिया, लीव कर लिया ये जॉब को, तो आपको 2 लाख रुपए विद GST जो भी टैक्स रहेंगे आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इस फॉर्म के रिलेटेड। Thank you very much for watching my video and please subscribe my channel. Thank you.